के ऊपर उनका कब्जा है और पहले उनके दामाद है, उससे पहले उनके यारेगार थे, उससे पहले उनके बहनोई थे, उससे पहले उनके अरकान थे। सब लोग पूरी तरीके से वक्फ पर काबिज है। उन्होंने वक्फ को अपनी जाती प्रॉपर्टी समझ लिया है, जबकि वक्फ माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है। और कौम को कहा जाता है कि अब बाद बाकी करबला में हम बसाएंगे। करोड़ों रुपया लेके डाल दिया गया एक एक फार्म का कि 300 बीघा जमीन मिलेगी। तो सवाल यह कि 1 बीघा जमीन मिली, किसी 3 बीघा जमीन मिली। जहाँ के ऊपर जमीनें हैं वहाँ पर सौदेबाजी कर रहे हैं। हाजी मसीदा की ज़मीन है, करबला आज़िमुल्लाह खां की ज़मीन है, फिर ये आपके ये जो मस्जिद है शहदरे वाली, इसकी ज़मीन है, वक़्फ़ अच्छे मिर्ज़ा की ज़मीन है। अगर आपको कौम को बसाना है और कौम से हमदर्दी है तो पूरी तरीके से इन्हीं लोगों को बसाइए तो बेहतर है। पाकिस्तान में सिया समुदाय की हत्या हो रही है, उसको लेकर बड़े इमामबाड़े पर पुतला दहन भी किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जो शियों का कत्लेआम हो रहा है, जो वहाँ को बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, वही अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शियों के साथ हो रहा है। लिहाजा उसकी हैदी टास्क फोर्स भरपूर तरीके से मजम्मत करती है। और हैदी टास्क फोर्स ने भी दरगाह हज़रत अब्बास में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया और यहाँ के ऊपर भी पूरा प्रदर्शन किया था इससे पहले भी, और एक बड़े प्रदर्शन का प्लान कर दिया। सरकार से क्या मांग करते हैं? आपने कहा कि पैरेलल में आप कोई एक अध्यक्ष चुनने के लिए खड़ा करेंगे, जैसे शिया वक्फ बोर्ड के अंदर? बेशक क्यों नहीं किया जाएगा। पूरी तरीके से अपने ही लोगों को दिया जाता। कहा गया पहले वक्फ बोर्ड बनने से एक आलिम दीन की सरपरस्ती में, आलिम दीन के अध्यक्षता में वक्फ बोर्ड चलेगा। क्या जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है आलिम दीन है? सारे माले खुदा को, माले रसूल को, माले इमाम को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया उत्तर प्रदेश में पूरे शिया वक्फ बोर्ड को। और उसके बाद कौम भी आंखें बंद किए बैठी हुई है और 100 कार्ड मौलवी भी आंखें बंद किए बैठे हुए हैं। 6 महीने कार्यकाल बढ़ता जा रहा है। बाकायदा इसीलिए तो धरना दिया गया कि कार्यकाल को समाप्त किया जाए पूरी तरीके से, और इसके खिलाफ अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया जाएगा। आज तो यहाँ धरना दिया गया, अगर नहीं भंग हुआ तो उनके आवास के बाहर धरना दिया जाएगा। और जो सवाल करना होगा, कौन है वो आलिम दीन जिनकी आप बात कर? मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, सब जानते हैं। पाकिस्तान में जो तमाम हत्या हो रही है सिया समुदाय की, उसको लेकर सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? जो भारत सरकार दबाव बनाए पूरी तरीके से। जब तक कि भारत सरकार दबाव नहीं बनाएगी, अल्पसंख्यकों की हत्या नहीं रुकेगी। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, उसको आतंकवादी देश घोषित किया जाए। और पाकिस्तान में जहाँ के ऊपर भी शियों की हत्या, इस्लामाबाद में, कराचीनार में, कराची में, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में शियों की हत्याएं हो रही है। लिहाजा पूरी तरीके से मैं ये मांग करता हूँ कि भारत सरकार UN पर दबाव बनाए और पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही थी, उस पर क्या करना चाहेंगे? उसके ऊपर पूरी तरीके से मजम्मत करते और ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड और हैदी टास्क फोर्स ने भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत की है। जुल्म कहीं पर भी हो, चाहे वह हिंदू के साथ हो, चाहे मुसलमान के साथ हो, चाहे शिया के साथ हो, चाहे सुन्नी के साथ हो, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा निजी कर्तव्य है। साहब, इससे पहले भी 8-10 महीने पहले जब पारा किनार में तमाम तरीके की वारदातें हो रही थी, ना पूछकर कत्लेआम हुए, उस वक्त भी तमाम मुजाहरे हुए, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, UN को लेटर लिखा गया, मगर उसके बाद भी जो है वारदातों में कोई कमी नहीं आ रही है। अब दूसरा तरीका बदल गया है, मगर टारगेट पे शिया कम्युनिटी ही है। देखिए, जिस तरीके से शिया कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जुमे की नमाज और मस्जिद और इबादत, और जिस वक्त सजदे में गए सब, उसी वक्त पूरी तरीके से विस्फोट किया। पूरी तरीके से शियों को टारगेट किया जा रहा है। और तुम ये समझ रहे हो हम शियों को ख़त्म कर देंगे, तो शियों को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। जब बनी उमैया और बनी अब्बास में ख़त्म कर सके, तो ये चंद वहाबी लोग ख़त्म कहाँ से करेंगे? सर, पाकिस्तानी हुकूमत लगातार इस तरीके से इस पर कोई एक्शन ले रही नहीं। हमले के बाद ना तो कोई कार्रवाई होती है, ना कोई पकड़ा जाता है, तो क्या हुकूमत का क्या? जब तक कि हिंदुस्तान सरकार पाकिस्तान पर दबाव नहीं बनाएगी,
तब तक तो ये हत्याएं नहीं होगी। सर शिया वक्फ बोर्ड को लेकर जो आज आपने यहाँ पे बैठक किया है, क्या अंदाजन कितनी प्रॉपर्टी है या कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है जो जिस पे कब्जे के आपके अनुमान है, और किस तरीके से इसकी क्या? अगर हमारी प्रॉपर्टी जो उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के पास है, अगर उस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया जाए तो एक भी शिया समुदाय का बेरोजगार व्यक्ति नहीं रह सकता, कोई लड़का बेरोजगार नहीं रह सकता है और कोई बेघर नहीं रह सकता है। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे खिलाफत में ये कहा कि एक ऐसे शख्स को ढूंढ के लाओ जो मेरी हुकूमत में तो रहता हो, न उसके तन पर लिबास हो, न सर पे छत हो, न पेट पे रोटी हो। अमीर अल मोमिनीन अली ने बताया कि अली के दौरे हुकूमत में लश्कर को लाना तो आसान था, मगर कोई भूखे को, बेलिबास को, बेछत के रहने वाले को कोई ढूंढ के नहीं ला सका। लिहाजा कम से कम मौला अली की सीरत पर चलते हुए लोगों को छतें देने की कोशिश करें, रोजगार देने की कोशिश करें। हाँ सर, एक सवाल ये है कि जो भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनता है उसकी संपत्ति में जो तेजी से इजाफा होता है, मगर जो शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ हैं वो घटती हुई जाती हैं या उसके ऊपर घटने के आरोप लग जाते हैं। देखिए, संपत्तियाँ तो घट रही हैं शिया वक्फ बोर्ड की, इसलिए घट रही है कि उनके पेट बढ़ रहे हैं, उनके पेट बढ़ रहे हैं, संपत्तियाँ घट रही हैं, इसीलिए यह धरना किया गया। जब क्या ये पूरे प्रदेश में चलेगा आंदोलन? पूरे प्रदेश में शुरू होगा, पूरे शहर में धरना होगा। एजिटाक्सोर पूरे उत्तर प्रदेश में औकाफ के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हर बड़े शहर में धरना करेंगे। ठीक है, थैंक यू।